हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की एक फ़ाइल ईपीसी 5 स्काउट एंड गाइडिंग एंड ईपीसी 6 वर्किंग विद कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। इन फाइल के अंदर क्या लिखा जाता है, क्या मैटर होता है, आप अपनी फ़ाइल के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। स्काउट एंड गाइडिंग का जो प्रोग्राम होता है वो हर कॉलेज में करवाया जाता है। स्काउट के जो लीडर हैं वो आते हैं और गाइड करते हैं, कैंप लगता है। तो आपने जो भी उसके अंदर एक एक्सपीरियंस किया है और जो जो चीज़ें आपको स्काउट एंड गाइडिंग के बारे में पता चली हैं, नेसेसरी थिंग्स जो हैं, वो आप सब चीज़ अपनी इस फाइल में लिख सकते हैं। ईपीसी 5 स्काउट एंड गाइडिंग की फाइल में मेरे जो कंटेंट थे वो ये कंटेंट थे। कैंप स्टाफ के बारे में, टीम मेंबर, रूल ऑफ कैंप, प्रेयर, स्काउट फ्लैग सॉन्ग, स्काउटिंग पर्पस, गाइड प्लेज, गाइड रूल्स, टीम एंड कंपनी रूल्स, टाइप्स ऑफ फ्लैग, ट्रेनिंग ऑफ स्काउट गाइड, स्काउट यूनिफॉर्म, फर्स्ट एड। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर करके लिखा है और आप चाहें तो इसके कंटेंट को गूगल पे जाके और सारा कंटेंट लेकर इसको और ज़्यादा बड़े में लिख सकते हैं और अपनी फाइल को प्रॉपर तरीके से भर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कैंप स्टाफ आता है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं फिल किया हुआ है, ये मुझे फिल करना है। आपका जो कैंप स्टाफ था, जो भी आपके कोच आए थे, जो आपके गाइड आए थे, उनके साथ में भी जो लोग आए हुए थे, 2-3 पर्सन की टीम होती है वो, तो उन सबका नाम आपको यहाँ पर कैंप स्टाफ के अंदर लिखना है। आपकी टीम का नाम क्या है, क्योंकि उसके अंदर स्काउट के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप किस टीम के सदस्य थे और आपकी टीम का नाम क्या था, और आपकी टीम के जो सदस्य थे, बाकी लोग जो आपकी टीम के साथ में थे, उनका नाम क्या है। उसके बाद में आपका जो कैंप लगा हुआ है, उस कैंप के क्या क्या रूल होने चाहिए वो आपको लिखने होंगे। तो मेनली ये जो रूल हैं वो हर जगह, हर उसमें ये कुछ कॉमन रूल हैं जो हर जगह क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और अगर और कोई रूल बनाया हुआ है जो इसमें आपको लग रहा है कि नहीं लिखा है, तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रेयर आपने क्या की है, तो जो भी प्रेयर आपकी कैंप के दौरान कराई जाती है आप वो भी लिख सकते हैं। मल्टीपल प्रेयर्स हैं जो हम लोग अपने स्कूल टाइम में भी करते थे और वही चलती आ रही हैं, तो आप प्रेयर लिख सकते हैं। प्रेयर का लेखक कौन था, और जो प्रेयर का टाइमिंग है वो कितने से कितने सेकंड के बीच में वो ख़त्म हो जाती है, तो प्रेयर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में झंडा गान, जो आपका स्काउट का जो फ्लैग सॉन्ग है वो आपको लिखना है। उसके लेखक कौन है, उसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है, आपको वो लिखना है। अब यहाँ आपको बताना है कि स्काउटिंग क्या होता है और स्काउटिंग के पर्पस क्या क्या होते हैं, क्यों कराया जाता है स्काउटिंग। गाइड की प्लेज, गाइड क्या प्लेज लेता है, क्या प्रतिज्ञा लेता है। गाइड के रूल्स क्या क्या हैं। टीम एंड कंपनी के रूल्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, जो स्काउट से रिलेटेड फ्लैग हैं, भारत फ्लैग हो गया और वर्ल्ड स्काउट फ्लैग हो गया, वर्ल्ड गाइड फ्लैग हो गया, इनके बारे में आपको लिखना है। इनका जो एम्बलम होता है, ये किस कलर में होते हैं, इनका जो लेंथ और विड्थ होता है वो कितना होता है, वो सब चीज़ आपको इसके अंदर, इससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। जो भी आपको अगर इससे ज़्यादा कंटेंट मिलता है तो आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। नेशनल फ्लैग, टीम फ्लैग, आपने अपनी टीम का कोई फ्लैग बनाया होगा जो आपकी टीम के को मेंशन करता होगा। उसके बाद है आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ स्काउट एंड गाइड। स्काउट यूनिफॉर्म, इसमें आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, आपको नेट पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा इससे रिलेटेड।
एंड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के बारे में तो आप बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, फर्स्ट एड किट के बारे में। और जब हम लोग कभी स्काउटिंग पे जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे साथ हो सकती हैं, जैसे सांप का काटना या बिच्छू का काटना या गिर पड़ना या खरोच आ जाना। मल्टीपल ऐसी हमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो आप चाहें तो उनको भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि सांप के काटने पर आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। या आप अगर गिर जाते हो या आपके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है या सिंपल मोच आ जाती है, तो उस टाइम आपको किस तरीके से, जैसे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप यूज़ करके जो है इन चीज़ों से तुरंत के तुरंत रिलीव कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप लिखकर फर्स्ट एड के कंटेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। सो यहाँ पर मेरी स्काउट एंड गाइड की जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने इसमें कोई इमेजेस नहीं लगाए हैं, आप चाहें तो इमेजेस के साथ में भी इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। जैसे फ्लैग्स की इमेजेस आप सामने लगा सकते हैं। आप जो है गाइड प्लेस से रिलेटेड या यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो इमेजेस होते हैं, तो वो सब आप लगा के इसको और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वो है हमारी वर्किंग विद कम्युनिटी। अब वर्किंग विद कम्युनिटी के अंदर EPC 6 जो है आपका, इसमें हमको क्या बताना है, कोई भी ऐसा सोशल वर्क या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कम्युनिटी के साथ मिलकर करना चाहते हो, यानी कि कोई ऐसा सोशल कॉज जिसमें आप काम करके सोसाइटी को, उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो कॉज की वजह से फ़ायदा हो, तो वर्किंग विद कम्युनिटी में आप कोई ऐसा पॉइंट उठा सकते हैं। सो इसके लिए आई थिंक पॉइंट दिए भी हुए हैं। मैंने सिलेबस देखा नहीं है इस वर्किंग विद कम्युनिटी, क्योंकि मैंने जस्ट उठाया, मेरे को याद आया दिमाग में कि मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर लिखना चाहिए, और मैंने जस्ट इसके अंदर सारा अपना कंटेंट बना लिया। सो यहाँ मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ये अपने जो इंडेक्स है उसको इस तरीके से ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट जो है नेट पे मिल जाएगा। मैंने ज़्यादा इसके अंदर नहीं लिखा है, और बस कुछ जो इमेजेस हैं, जैसे ये बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र, इसका मैंने ऑनलाइन उठाया है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से आप कोई भी इमेज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से को रिलेट करती हो, वो इमेज आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं।
और इस तरीके से अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट लें, आप इस तरीके का कोई भी सोशल कॉज जो कि कम्युनिटी में आप जिसमें आप वर्क कर सकते हैं और वो कम्युनिटी के लिए एक फ्रूटफुल हो, तो आप कोई भी ऐसा सोशल कॉज उठा सकते हैं और उससे रिलेटेड आर्टिकल बना सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बीएड सेकेंड ईयर में इस टाइम पढ़ रहे हैं, उनको फ़ाइल बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।